परमैन की ट्रेनिंग का टाइम आ चुका था। बर्डमैन खुद को और परमैन को एलिस की पहाड़ियों पर टेलीपोर्ट कर लेते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है। बर्डमैन कहते हैं हमारा पहला चरण यहीं पर ही है, यानी कि हमें संतुलन बनाने का प्रयास यहीं करना है। पहले तो परमैन को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर बाद में वो इस राउंड को क्लियर कर लेता है। उसके बाद बर्डमैन कहते हैं अगला राउंड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और वो परमैन को बताते हैं कि तुम्हें बिना परमैन सेट के उस गड्ढे के अंदर कूदना होगा जहाँ पर बहुत सारा पानी है। पहले तो परमैन बहुत ज़्यादा डर जाता है और मना करता है, लेकिन बर्डमैन कहते हैं अगर तुम्हें ये नहीं करना तो उसके बदले तुम्हें परमैन की जॉब छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब परमैन क्या करता, उसे बर्डमैन की बात माननी पड़ती है और वो रनर अप लेता हुआ आता है और उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। जैसे ही परमैन उस पहाड़ी से नीचे कूदता है उसकी सांसें थम सी जाती हैं, उसे काफ़ी डर लग रहा होता है। बर्डमैन चिल्लाते हुए कहते हैं अपने हाथ पैर फैलाना मत, नहीं तो मारे जाओगे। परमैन बर्डमैन की बातें सुन लेता है और वो समझ जाता है जैसा बर्डमैन कह रहे हैं अगर उसने वैसा नहीं किया तो सच में उसकी जान चली जाएगी। और वो सच में अपने हाथ पैर नहीं फैलाता और एकदम आराम से पानी में लैंड हो जाता है। पानी में जैसे वो गिरता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है और बर्डमैन अपनी शिप में बैठ के नीचे जाते हैं और परमैन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें पास में ही परमैन दिखता है। बर्डमैन परमैन के पास जाते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। परमैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू आपने मेरे को बचा लिया। बर्डमैन कहते हैं मेरा काम तुम्हें गाइड करना है और जहाँ तुम्हें गाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं तुम्हें गाइड करूँगा, और जहाँ तुम्हें चीज़ों को खुद सीखना होगा वहाँ तुम्हें खुद ही सीखना होगा। परमैन कहता है जी बर्डमैन, अब मुझे क्या करना है। बर्डमैन बोलते हैं इंतज़ार करो और जाके थोड़ी देर आराम कर लो। और परमैन जाके एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। कुछ देर आराम करने के बाद बर्डमैन परमैन के पास जाते हैं और बोलते हैं अब तैयार हो ना। परमैन बोलता है हाँ बर्डमैन मैं तैयार हूँ। और बर्डमैन कहते हैं तो अब तुम्हें करना है सेंसिस टेस्ट। इस टेस्ट में तुम्हें एक स्क्वायरल को फल का टुकड़ा ले जाने से रोकना होगा, वो भी अपनी बंद आंखों से, मतलब मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दूंगा। तो तुम तैयार हो ना। परमैन कहता है जी बर्डमैन। और बर्डमैन जाके परमैन की आंखों में पट्टियाँ बांध देते हैं और अब परमैन की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। पहले तो परमैन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसके बाद वो स्क्वायरल को डिफेंड करने लगता है। और कम से कम यही ट्रेनिंग बर्डमैन परमैन को ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक कराते हैं। अब परमैन बहुत ज़्यादा थक जाता है, वो थक के चूर हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है बस बर्डमैन अब मुझसे नहीं हो पाएगा। बर्डमैन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसा बच्चा है। जो ट्रेनिंग बर्डमैन परमैन को करवा रहे थे वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी, और शायद ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था कि पहली बार में कोई इस ट्रेनिंग को करे और इतनी ज़्यादा परफेक्टनेस दिखा दे। ये तो बिल्कुल मानने लायक बात नहीं थी, लेकिन परमैन नंबर 1 ने ये करके दिखा दिया। और इस बात पर बर्डमैन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि आखिर ये कैसा बच्चा है जो इतनी ज़्यादा परफेक्टनेस लेके पैदा हुआ है। बर्डमैन कहते हैं ठीक है परमैन, आज के लिए बहुत हो गया, अब हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। परमैन कहता है जी बर्डमैन, और वो वहाँ से जाने लगता है। बर्डमैन कहते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए हो, एक काम करो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में टेलीपोर्ट कर देता हूँ। परमैन बोलता है नहीं बर्डमैन मैं चले जाऊँगा। बर्डमैन परमैन की एक नहीं सुनते और वो डायरेक्ट परमैन को उसके घर पे टेलीपोर्ट कर देते हैं। जैसे ही परमैन अपने घर पे पहुँचता है वो एकदम से गिर जाता है। उसे देख के उसका रोबोट बोलता है तुम्हें क्या हो गया। परमैन कहता है मेरे पास तुमसे बात करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, प्लीज़ मेरी बेड तक जाने में हेल्प करो। रोबोट सोचने लगता है आखिर इसे सब क्या हो गया कि ये उठ तक नहीं पा रहा है। वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। परमैन कहता है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ मेरी बेड पे जाने में हेल्प करो। और वो परमैन को बेड पे जाने में हेल्प करता है। कुछ देर बाद जब परमैन की थकान थोड़ी कम होती है तो वो अपने रोबोट से कहता है आज तो बर्डमैन ने हालत ख़राब कर दी। रोबोट बोलता है बर्डमैन ने हालत ख़राब कर दी मतलब, और वो अपने रोबोट को पूरी बात बताता है। रोबोट हंसने लगता है और कहता है सच में बर्डमैन भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। परमैन कहता है हाँ बर्डमैन का तो पता ही नहीं है कि वो कब क्या कर दें। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें जल्द पता चलेगा, लेकिन इतनी जल्दी कौन बताता है, और मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया जितनी ट्रेनिंग करके। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पहले दिन की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा टफ थी तो अगले दिन की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा टफ होगी। मैं तो कल यहाँ से भाग जाऊँगा। रोबोट बोलता है कोई फ़ायदा नहीं है, बर्डमैन तुम्हें ढूंढ लेंगे, और जानते हो ना अगर तुमने एक भी ट्रेनिंग के लिए डिनाई किया तो उसके बदले तुम्हें अपनी परमैन की जॉब छोड़नी पड़ेगी। परमैन कहता है हाँ यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोबोट बोलता है ज़्यादा फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा, तुम इस ट्रेनिंग को पास कर लोगे और मेरा यकीन मानो कि तुम सबसे बेस्ट परमैन हो। परमैन बोलता है हाँ शायद तुम सही ही कह रहे हो। और तभी मित्सो की मामों से खाने के लिए आवाज़ लगाती हैं। तो वो कहता है ठीक है रोबोट मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करके कबर्ड में रखता है और खाने के लिए चले जाता है। मित्सो की मामों जब मित्सो को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसे देख के और कहती है मित्सो बेटा तुम इतने यार थके हुए क्यों लग रहे हो, ऐसा क्या कर रहे थे।
मित्सो कहता है मॉम पूछिए मत। वो जल्द से जल्द खाना खत्म करता है और अपने रूम में जाके तुरंत लेट के सो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, इतना थका हुआ कि उसको सपने भी एकदम ट्रेनिंग वाले ही आ रहे थे कि वो फुल ट्रेनिंग कर रहा है। और ट्रेनिंग करते करते उसने इतनी ट्रेनिंग कर ली जिससे परमैन की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जब वो नेक्स्ट डे उठता है तो वो देखता है कि उसके पूरे के पूरे कपड़े पसीने के मारे गीले हो रखे हैं। तो वो बोलता है न जाने बर्डमैन की ट्रेनिंग आगे क्या क्या करवाएगी, अब तो मेरी रात को ही मुझे चैन नहीं मिल पा रहा है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो अपनी ड्रेस को चेंज करता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन पूरे के पूरे रास्ते उसका माइंड होता है सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर। वो इधर उधर आगे पीछे कहीं नहीं देख रहा होता है। रोड पर तो उसका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। अब वो इन्हीं बारे में सोचता सोचता पहुंच जाता है बिल्कुल मेन रोड पर, जहां पर गाड़ियां काफ़ी तेज़ चल रही थी। तभी एक कार बहुत स्पीड में मित्सो की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मित्सो उस कार का हॉर्न नहीं सुन पाता। वो ड्राइवर जैसे तैसे गाड़ी को फुल स्पीड में रोकता है, पर वो मित्सो के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मित्सो गिर जाता है। वो ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम्हें मरना है क्या? मित्सो कहता है आई एम सो सॉरी, और वो भागता हुआ रोड पार करता है। लेकिन मित्सो के हाथ में एक पत्थर से बहुत बड़ा सा घाव हो गया था, पर वो इतना ज़्यादा परेशान था कि वो अपने घाव के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है। पूरे रास्ते उसके हाथ से खून बहता रहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथ से खून बह रहा है। अब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे उसका सुमीरे वेट कर रही है। जैसे ही वो सुमीरे को देखता है वो उसके पास जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। सुमीरे उससे बोलती है तुम ठीक तो हो ना? मित्सो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। तभी सुमेरी की नज़र मित्सो के हाथ में पड़ती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारा हाथ देखो कितना खून बह रहा है। मित्सो कहता है खून? कहाँ बह रहा है खून? और वो अपने हाथ को देखता है तो वो कहता है हाँ मेरे हाथ से तो काफ़ी खून बह रहा है। सुमेरे बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें चोट कैसे लगी? मित्सो कहता है शायद जहाँ पे मैं गिर गया था वहाँ पे लग गई होगी। सुमेरे बोलती है अभी मेरे साथ चलो। मित्सो बोलता है कहाँ चलना है? सुमेरे बोलती है चोट लगने के बाद कहाँ जाते हैं बुद्धू? मित्सो कहता है साइंस रूम में। सुमीरे बोलती है रहने दो, और वो खींचते हुए मित्सुओ को ले जाती है मेडिकल रूम में। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं होती हैं। जैसे ही सुमीरे देखती है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि मित्सुओ के हाथ से खून लगातार बह रहा था और अगर खून नहीं रोका गया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। सुमीरे को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी ड्रेस को फाड़ देती है कॉर्नर से और मित्सुओ के हाथ में बांध देती है। वो कहती है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है मित्सुओ, तुम्हारे हाथ में न जाने कैसे चोट लग गई और तुम्हें पता ही नहीं है। मित्सो कहता है लेकिन तुमने अपनी ड्रेस क्यों ख़राब की? सुमेरे बोलती है इस ड्रेस की क्या वैल्यू है, अभी तुम्हारे हाथ से खून रोकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मित्सो कुछ भी नहीं बोल पाता। सुमेरे मित्सो के हाथ में अपनी ड्रेस के टुकड़े को बाउंड करती है और डॉक्टर का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पे डॉक्टर आती हैं और पूछती हैं क्या हुआ। तो वो मित्सो का हाथ देखती हैं और कहती हैं ये चोट तो काफ़ी पुरानी सी हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से लगे हुए हो चुका है, तो तुम इतनी देर से कहाँ थे? मित्सो कहता है मुझे तो पता नहीं था कि मेरे हाथ पे चोट लग गई है। डॉक्टर तुरंत मित्सो के हाथ में पट्टी बांधती हैं और बोलती हैं पानी से बिल्कुल दूर रहना, नहीं तो घाव बढ़ सकता है। मित्सो कहता है जी डॉक्टर, और वो सुमीरे के साथ वहाँ से निकल जाता है। सुमीरे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मित्सो की इस बात पर, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था न जाने कैसे मित्सो को पता ही नहीं है कि उसके हाथ में चोट लग गई है। तभी वो मित्सो से सवाल करती है मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सच में पता ही नहीं चला कि तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? मित्सो कहता है हाँ सच में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ में चोट लग गई है। सुमीरे बोलती है तुम ऐसा कर क्या रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं चला, बताओ मुझे। मित्सो कहता है अरे शांत हो जाओ सुमीरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमीरे बोलती है मैं शांत कैसे हो जाऊँ, बताओगे मुझे? और वो हाफ में लगती चिल्लाने की वजह से। तभी मित्सु सुमीरे के कंधों पे हाथ रखता है और बोलता है मैं जानता हूँ सुमीरे, तुम्हें मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, पर शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और सुमीरे कुछ भी नहीं बोल पाती। मित्सु फिर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो। वो कहता है और तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक्स। सुमीरे बोलती है याद है ना जब हम दोनों दोस्त बने थे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने सभी दोस्तों का एक टर्म एंड कंडीशन रखती हूँ कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, तो प्लीज़ आगे से इस वर्ड का यूज़ मत करना, नहीं तो तुम्हारी मेरी दोस्ती ख़त्म। मित्सो कहता है ठीक है सुमीरे, तुम फिक्र मत करो। और वो सुमीरे को गले लगाते हुए बोलता है यू आर रियली सो स्वीट। तभी स्कूल की बेल बजती है और क्लास में जाने का बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम हो जाता है। मित्सु सुमीरे से कहता है चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और वो दोनों भागते हुए क्लास में जाते हैं। टीचर ऑलमोस्ट आ ही चुकी थी, लेकिन वो टीचर से पहले क्लास के अंदर एंटर कर लेते हैं, अपनी सीट में जाके बैठते हैं। टीचर आती हैं, वो पहले अटेंडेंस लेती हैं, उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करती हैं। मित्सो तो बड़े ध्यान से लेक्चर को अटेंड कर रहा था, पर सुमीरे का पूरा ध्यान मित्सो के ऊपर होता है। वो लगातार सोच रही होती है कि मित्सो का हाथ कैसा होगा, वो ठीक तो होगा ना। तभी पीरियड के बीच में सुमीरे हल्की सी आवाज़ मित्सो को लगाती है। पहली बार में मित्सो नहीं सुन पाता
तो सुमीरे फिर आवाज़ लगाती है। इस बार मित्सो सुन लेता है। वो बोलता है क्या हुआ सुमीरे? सुमीरे इशारों में पूछने लगती है कि तुम्हारा हाथ ठीक तो ना? पर मित्सो नहीं समझ पा रहा था और उनके इन इशारों को टीचर देख लेती हैं। वो कहती है क्या हुआ तुम दोनों को, क्या प्रॉब्लम है आप लोग की? सुमीरे बोलती है कुछ नहीं टीचर, हम तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। टीचर बोलती हैं सुमीरे तुम क्लास को हमेशा डिस्टर्ब कर देती हो, अभी के भी क्लास से बाहर चली जाओ। सुमीरे बोलती है आई एम सो सॉरी टीचर, आगे से ऐसा नहीं होगा। टीचर बोलती है मैंने कहा ना क्लास से बाहर चली जाओ। सुमीरे फिर से टीचर को सॉरी बोलती है, लेकिन टीचर बिल्कुल एकदम अड़ जाती हैं अपनी बात पर, कहती हैं मैंने कहा ना क्लास से बाहर चली जाओ। और अब सुमीरे को फाइनली क्लास से बाहर जाना ही पड़ता है। जब सुमीरे क्लास से बाहर जा रही होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर चली जाती है। मित्सो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सुमीरे को ऐसे क्लास से बाहर निकाला जा रहा है और वो टीचर से बोलता है टीचर आप जैसे समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। टीचर बोलती हैं तो बताओ मुझे क्या समझना चाहिए। मित्सो कहता है टीचर वो एक्चुअली मैंने सुमीरे को बुलाया था और आपने सोचा कि उसने मुझे बुलाया है। टीचर बोलती हैं तो एक काम करो तुम भी उसके साथ ही क्लास से बाहर चली जाओ। तो एक काम करो तुम भी उसी के साथ क्लास से बाहर चले जाओ। मित्सो बिल्कुल भी टीचर के साथ सवाल जवाब या फिर बहस नहीं करता और सीधा सुमीरे के साथ क्लास से बाहर चले जाता है। और सुमीरे मित्सो को अपने साथ आता देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों सिंपली क्लास से बाहर चले जाते हैं। टीचर बोलती है न जाने कैसे बच्चे हैं। वो दोनों क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। सुमीरे मित्सो से बोलती है चुपचाप क्लास में बैठे रहते ना, क्या ज़रूरत थी मेरे साथ आने की बेकार में। मित्सो कहता है मेरी वजह से तुम क्लास के बाहर चली जाओ और मैं अंदर बैठ रहा हूँ, क्या ये सही होगा? क्या इसे ही दोस्ती कहते हैं? जैसे तुम्हारी दोस्ती का रूल है ना दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, वैसे ही मेरी दोस्ती का रूल है हमेशा अपने दोस्त का साथ देना, और मैंने वही किया। और स्पेशली जब जब आपका दोस्त आपके वजह से ही मुश्किल में पड़ा हो, तो बस मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सुमीरे बोलती है फिर भी। मित्सो कहता है बेकार में बहस क्यों कर रही हो, अब हम दोनों बहस करके अंदर तो जाने नहीं वाले टीचर के वहाँ से जाने से पहले, तो चुपचाप खड़ी रहो। सुमीरे बोलती है हाँ ये भी ठीक ही है, और वो दोनों अपनी बातों में लग जाते हैं। कब पूरा का पूरा पीरियड खत्म हो जाता है उन्हें पता भी नहीं लगता। टीचर क्लास से बाहर आती है और उन दोनों से कहती है यू बोथ कम हियर, और वो दोनों पहले सुन नहीं पाते। टीचर चिल्लाते फिर से बोलती हैं मैंने कहा दोनों के दोनों इधर आओ, और वो दोनों टीचर के पास जाते हैं। टीचर बोलती हैं तुम दोनों ऐसी कौन सी बात में मगन हो जो तुम्हारा मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। सुमीरे बोलती है टीचर। मित्सो कहता है टीचर आप जैसे समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, आपने हमको बेकार में ही क्लास से बाहर निकाल दिया। टीचर बोलती हैं बेकार में से क्या मतलब है, मैंने तुम दोनों को साफ साफ क्लास के बीच में बात करते हुए देखा। मित्सो कहता है टीचर आपने एक्चुअल रीज़न जाना। टीचर बोलती है एक्चुअल रीज़न क्या है बताओगे मुझे। तभी सुमीरे बोलती है मित्सो शांत हो जाओ। मित्सो कहता है मुझे बोलने दो सुमीरे। टीचर बोलती हैं अब बताओगे मुझे। मित्सो कहता है टीचर एक्चुअली मेरे हाथ में चोट लग गई है और घाव थोड़ा बड़ा है। तो सुमीरे जैसे ही मैं स्कूल में आया था मुझे तुरंत मेडिकल रूम में ले गई थी और वो मेरे लिए परेशान हो रही थी, तो वो कुछ नहीं बस पीरियड के बीच में मेरा हाल चाल पूछ रही थी और आपने समझा कि हम दोनों बातें कर रहे हैं। टीचर को जैसे ही बात पता चलती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। टीचर बोलती है आई एम सो सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई। मित्सो कहता है टीचर कोई बात नहीं, पर आप आगे से प्लीज़ बिना कुछ सोचे समझे हमें क्लास से बाहर मत निकालिएगा। टीचर बोलती है हाँ हाँ बेटा आगे से ऐसा नहीं होगा, और वो वहाँ से चली जाती हैं। सुमीरे बोलती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग हो मित्सो, पूरे क्लास के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो टीचर से आंखें भी मिला ले, और तुम तो डायरेक्ट टीचर को जवाब दे रहे हो। मान गई मैं तुम्हें। मित्सो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी गलती नहीं थी इसलिए मैंने जवाब दिया, नहीं तो मुझे ऐसे टीचर्स को जवाब देना पसंद भी नहीं है। सुमीरे बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है तो आप क्लास में चले। मित्सो कहता है हाँ बिल्कुल, और वो दोनों क्लास में जाते हैं। इसके बाद सिंपली उनका बाकी का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। इसके बाद कोई भी टीचर उन्हें पनिश नहीं करता और उनका बाकी का दिन बातचीत करता निकल जाता है। अब फाइनली उनके स्कूल की छुट्टी होती है और रोज़ की तरह मित्सो और सुमीरे अपने घर जा रहे होते हैं। पर आज टीचर ने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दे दिया था और वो होमवर्क काफ़ी सारा होने के साथ साथ टफ भी था। तो सुमीरे मित्सो के पास आती है और बोलती है मित्सो तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्या तुम मेरे होमवर्क करने में मदद कर सकते हो। मित्सो कहता है मैं तुम्हारी मदद कर तो दूंगा लेकिन कैसे। सुमीरे बोलती है तुम मेरे घर आ जाना। मित्सो कहता है ऐसे घर पर मैं नहीं आ सकता सुमीरे, एक काम करना मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद तुम कॉपी कर लेना। सुमीरे बोलती है होमवर्क काफ़ी ज़्यादा है, अगर तुम्हारे ख़त्म करने का वेट किया तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी और मुझे नहीं लगता उसके बाद मैं काम कंप्लीट कर पाऊँगी। प्लीज़ मित्सो मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। सुमीरे के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर फाइनली मित्सो मान जाता है और कहता है अच्छा अच्छा ठीक है बाबा मैं आ जाऊँगा, पर हमारी ड्यूटी का क्या। सुमीरे बोलती है आज हमारी बारी नहीं है, आज पयान और बूबी की बारी है वैसे भी। मित्सो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं बिल्कुल फिक्र मत करो टाइम पे आ जाऊँगा, अपना एड्रेस मुझे मेल कर देना। सुमीरे बोलती है अच्छा ठीक है लेकिन टाइम पे आ ही जाना।
मित्सुओ कहता है मैं कहीं पे भी लेट नहीं पहुंचता हूं, तुम जानती हो। सुमिरे बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूं, बाय। और वो मित्सुओ को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। मित्सुओ भी कहता है बाय और वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही मित्सुओ अपने घर पहुंचता है वो अपनी मॉम को बता देता है कि आज वो अपने एक फ्रेंड के घर होमवर्क करने जा रहा है। मित्सुओ की मॉम भी कहती है अच्छा ठीक है तुम चले जाना, पर टाइम से घर जरूर से लौट आना। मित्सुओ कहता है ठीक है मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर टाइम से लौट आऊँगा। और वो बस सुमिरे के मेल आने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद सुमिरे के घर का एड्रेस मित्सुओ के पास आ जाता है और वो अपनी बुक्स को लेके अपने घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद मित्सुओ सुमिरे के घर ढूंढता ढूंढता आखिरकार पहुंच ही जाता है। जैसे वो सुमिरे के घर पहुंचता है वो नॉक करता है और सुमिरे जाके गेट खोलती है। मित्सुओ सुमिरे से बोलता है तुम्हारा घर तो काफ़ी अंदर की तरफ है, मैं परेशान हो गया तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते। सुमिरे बोलती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अभी अंदर आओगे या फिर नहीं। मित्सुओ कहता है अरे क्यों नहीं। मित्सुओ जब सुमिरे के घर के अंदर जाता है तो वो लगता है कि सुमिरे के घर में काफ़ी ज़्यादा एंटीक चीज़ें हैं। वो सुमिरे से पूछता है कि तुम्हारे घर के अंदर इतनी सारी पुरानी चीज़ें क्यों हैं। सुमिरे बोलती है मेरे डैड को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए वो लेके आ जाते हैं। मित्सुओ कहता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं ये सब चीज़ें। सुमिरे बोलती है क्या तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद आ गई। मित्सुओ कहता है हाँ बिल्कुल, ये इतनी ज़्यादा पुरानी है मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। सुमिरे बोलती है बस करो, मुझे इसके बारे में जानने का कोई शौक नहीं है। और वो दोनों सुमिरे के रूम में जाते हैं और होमवर्क करने लगते हैं। पर मित्सुओ आज की अपनी ट्रेनिंग के बारे में तो भूल ही चुका था। वो बिल्कुल भूल चुका था कि आज उसकी कोई ट्रेनिंग भी है। कुछ देर बाद मित्सुओ को बर्डमैन का कॉल आता है और वो बोलते हैं मित्सुओ जल्दी पहुँचो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जब बर्डमैन का कॉल आता है तब मित्सुओ को याद आता है कि उसकी कोई ट्रेनिंग भी है आज। वो सुमिरे से बोलता है सॉरी सुमिरे, मुझे जाना होगा। बर्डमैन का कॉल था कि अभी के अभी ट्रेनिंग पर पहुंचो। सुमिरे का मित्सुओ को जाने देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर कॉल बर्डमैन का था और बर्डमैन का हुक्म सर आंखों पर। मित्सुओ अपना परमानेंट सेट पहनता है और निकल जाता है ट्रेनिंग के लिए। वो ट्रेनिंग स्पॉट पर पहुंचता है तो बर्डमैन उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। वो कहता है कि मैं ट्रेनिंग के बारे में भूल गया था बर्डमैन, आई एम सो सॉरी। और वो लोग अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। आज की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ थी, इतनी टफ कि पूछो ही मत। आज मित्सुओ की हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी थी। आज की ट्रेनिंग ख़त्म होती है और ट्रेनिंग ने मित्सुओ को पूरी तरह तोड़ दिया था। बर्डमैन कहते हैं आज तुम मुझे खुश नहीं कर पाए मित्सुओ, अब तुम्हें अगली बार की ट्रेनिंग पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे रिजल्ट देने होंगे। मित्सुओ कुछ जवाब नहीं दे पाता और वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते मित्सुओ को याद आता है कि उसकी बुक्स तो सुमिरे के घर पे ही हैं और वो सुमिरे के घर बुक्स लेने के लिए पहुँच जाता है। पर जब वो सुमिरे के घर पहुँचता है तो न जाने उसे क्या होता है और वो बेहोश हो जाता है। न जाने ट्रेनिंग पर ऐसा क्या हुआ कि मित्सुओ बेहोश हो गया। ये थकान की वजह से नहीं था, पर जब सुमिरे मित्सुओ को बेहोश देखती है उसके रूम में तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मित्सुओ। पर मित्सुओ बेहोश ही रहता है। सुमिरे मित्सुओ को उठाने का बहुत ट्राई करती है लेकिन उठा नहीं पाती। मित्सुओ के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलती है, वो। तो गाइस इसी के साथ आज के हमारे इस पार्ट को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा।